20 कॉलेजेस में जाना है तो कैटेगरी वाइज सेफ रैंक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा। कैप राउंड 2 से वो कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ भी बढ़ जाते हैं और सीट भी बहुत कम रहती है। 20 कॉलेजेस में अगर आपको सीएसआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है तो मिनिमम कितना रैंक लगेगा, तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल एनालिसिस करके मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया है। 20 कॉलेजेस में अगर ईएनटीसी ईएनसीएस अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम कितना 31,000 चाहिए आपको। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। अब सभी स्टूडेंट्स को रैंक पता चल गई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, भैया हमें इस रैंक पे क्या मिल सकता है, भैया हमें टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है तो हमें, अगर देखो ये सारे ब्रांचेस में अगर आपको जाना है, सीएस, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, ईएनटीसी, ईएनसीएस, ऐसे ब्रांचेस में, और वो भी टॉप 20 कॉलेजेस में जाना है, तो कैटेगरी वाइज सेफ रैंक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने जा रहे हैं आज। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आज आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ये स्टेज जो है, अभी जो स्टेज आ चुका है काउंसलिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। और कैप राउंड 1 का फॉर्म फिलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भले आप कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में अलॉटमेंट मिले, बेटरमेंट मिले, ना मिले, कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैप राउंड 2 से वो कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ भी बढ़ जाते हैं और सीट भी बहुत कम रहती है। जितना भी जो भी ट्राई करना है हमें कैप राउंड 1 में ही ट्राई करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीजें, और सेफ रैंक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, इसका ट्यूटोरियल वीडियो, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है मैं इस चैनल पर लेकर आ जाऊंगा आप सभी स्टूडेंट से, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। और वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान में रख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, आज लास्ट डेट है। आज जो स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, एनरोल करना है जिनको, वो एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद ये बैच अवेलेबल नहीं रह पाएगा। आज जैसे ही आप एनरोल करोगे तो कल तक शाम तक जो है आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। जैसे ही आप एनरोल करोगे उसके 12 या 15 घंटे के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आप सुबह एनरोल कर रहे हो तो शाम तक ऐड हो जाओगे, अगर शाम में एनरोल कर रहे हो तो रात तक ऐड हो जाओगे, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे एंड गूगल फॉर्म हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां पे आपको सारी डिटेल्स हमको प्रोवाइड करनी है कॉलेज लिस्ट के लिए। ओके, चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेफ रैंक को लेकर। अभी सेफ रैंक बताने से पहले ये टॉप 20 कॉलेजेस किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं टॉप 20 कॉलेजेस बता देता हूं। देखो ये पुणे की लिस्ट है, ठीक है। अब टॉप 20 कॉलेजेस में सारे कॉलेजेस आप सभी स्टूडेंट्स को पता है वो बेस्ट कॉलेजेस है, टीयर 1 के कॉलेजेस आते हैं, प्लेसमेंट्स अच्छा है, एकेडमिक अच्छा है। अगर आप टॉप 20 कॉलेजेस के लिए टारगेट कर रहे हो और आपके परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फॉर्म फिलिंग करनी है तो ये सारे कॉलेजेस आपको इंक्लूड करना है। सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, वीआईटी, यहां से लेकर देखो यहाँ पे टॉप 20 कॉलेज में यहाँ पे लेकर आता हूं, जीएस रायसोनी, वागोली तक, ये 20 टॉप 20 कॉलेजेस हो गए। और उसके नीचे के भी कॉलेजेस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जेएसपीएम, नरेश, सियनगढ़, इन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिलो टॉप 20 कॉलेजेस का क्या करें भैया। अब यहाँ पे टॉप 20 कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जेएसपीएम तातवाड़े, फिर पीसीसीओई, एआईएसएसएम, आईओटी, डीवाई पाटिल, पिंपरी, एमआईटी, आलंदी, और उसी के साथ साथ मुंबई का भी यहाँ पे मैंने लेकर आया। मुंबई में भी कौन कौन से टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं, आपका विजेटीआई, एसपीआईटी, डीजे सांगवी, थाडोमल, वेस्टसीड, केजे सोमैया, फादर कॉन्जिग्यू, विद्यालंकर, ठाकुर, फिर उसके बाद रॉड्रिग्यूस, नई मुंबई वाला, वाशी, डॉन बॉस्को, सैन फ्रांसिस, देन राजीव गांधी, ये सारे जो है टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं। 20 नंबर पे जो कॉलेज है दैट इज शाह एंड एंगर, तो ये टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं। अगर इन टॉप 20 कॉलेजेस में अगर आपको सीएसआईटी वगैरह में एडमिशन लेना है तो मिनिमम कितना रैंक लगेगा, तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल एनालिसिस करके मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया है कि अगर आपको ये 4-5 ब्रांचेस में जाना है, टेक ब्रांचेस में जाना है, सीएस और सीएस की अलाइड ब्रांचेस में अगर आपको जाना है, तो ओपन कैटेगरी का मिनिमम जो है 20,000 तक का रैंक होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। और उसी के जगह पे ओबीसी कैटेगरी का रैंक देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1000-2000 का ही डिफरेंस आता है। देन एससी कैटेगरी का बहुत डिफरेंस मिलता है, और उससे ज्यादा तो एसटी कैटेगरी का डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे एसटी कैटेगरी को टॉप 20 कॉलेजेस में मिल जाएगा एडमिशन। अगर आपका रैंक अगर 1,50,000 है, 1,72,000 है, तो भी आपको टॉप 20 कॉलेज में सीएसआईटी मिलने के चांसेस है। विजय कैटेगरी को देखो 41,000 तक का रैंक आपको चाहिए,
ठीक है, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। अब अपना जो है स्टेट जनरल मेरिट रैंक वहां पे कमेंट करो और अपना जो है कैटेगरी बताओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैटेगरी कमेंट करोगे, कैटेगरी यहाँ पे लिखना है और स्टेट जनरल मेरिट रैंक लिखना है, ठीक है, SMR लिखना है और कैटेगरी लिखना है आपकी क्या है, देन आपको भी पता चल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। इसके बाद ENTC, ENCS एंड कोर ब्रांचेस का भी हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो NT1, NT2, NT3 के लिए कितना रैंक लग रहा है, 28,000, 22,000 एंड 26,500। NT1, NT2, NT3 कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना मिनिमम रैंक लगेगा एंड SC/BC स्टूडेंट्स के लिए 25,000 तक का रैंक चाहिए टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए एंड EWS वालों के लिए 30,000 तक का रैंक चाहिए। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है सारे स्टूडेंट्स की। अभी ENTC, ENCS की हम लोग बात करते हैं। टॉप 20 कॉलेजेस में अगर ENTC, ENCS अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम कितना 31,000 चाहिए आपको ओपन कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में 33,000 चाहिए, SC कैटेगरी में 54,000 चाहिए। देखो जैसे जैसे ENTC, ENCS में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने लगे वैसे वैसे इनके कट ऑफ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे। पहले इतना कट ऑफ नहीं होता था अभी, लेकिन रिसेंट ईयर में ENTC और ENCS का कट ऑफ लगभग जो है आपके CS अलाइड ब्रांचेस के उतना ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, ENCS का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है और ये सारे आप कट ऑफ देख सकते हो। VJ का कितना है 46 है, ST का 1,75,000 है एंड NT1, NT2, NT3, NT1 का 73,000, 43,000 NT2 एंड 39,000 जो है NT3 एंड SCBC का 36,000 एंड EWS का 50,000 तक, ठीक है। अगर 50,000 अंडर 50,000 रैंक आया है EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, आपको टॉप 20 कॉलेज में ENTC, ENCS मिल जाएगा। और टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से मैंने अभी जस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को बताए हैं, ओके। और ये सब जो है ये इस रैंक पे जो है वो आपको लास्ट के कॉलेजेस मिलेंगे, जो टॉप 20 के जो लास्ट के कॉलेजेस है ना वो आप सभी स्टूडेंट्स को मिलने के चांसेस है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को। अभी हम लोग बात करते हैं कोर ब्रांचेस की, ठीक है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, भैया हमारा रैंक जो है वो 80,000 अबो है, 90,000 अबो है या फिर 1 लाख अबो आया है जो भी स्टूडेंट्स का रैंक, वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। देखो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को फ्रैंकली बता रहा हूं, अगर आप सभी स्टूडेंट्स का रैंक जैसे 80,000 के ऊपर है या फिर 1 लाख के ऊपर है, आप सभी स्टूडेंट जो है अभी कैपराउंड 1 के लिए जो है थोड़ा सा कोर ब्रांचेस के ऊपर भी फोकस करो। अच्छा कॉलेज मिल जाए पहला वो ट्राई करते हैं और फिर बाद में जो है स्पॉट राउंड, और हमारे पास और 3 राउंड मिलते हैं, कैपराउंड 2, कैपराउंड 3 एंड कैपराउंड 4, उसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे टेक ब्रांच में जाने का। देखो एक अच्छे कॉलेज में अगर आप कोर ब्रांच भी लेते हो तो भी आप IT सेक्टर में स्विच होने का एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप 80,000 पे टॉप 30 कॉलेजेस के बाद के CSIT में जाओगे या फिर ENTC में जाओगे तो उसका कुछ वर्थ इट नहीं होने वाला है। आगे वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कोर ब्रांचेस के लिए देखो आप टारगेट कर सकते हो टॉप 20 कॉलेजेस, आपके जितने भी परसेंटाइल आए क्यों ना हो। देखो टॉप 20 कॉलेजेस में ना कोर ब्रांचेस की सीट फुल नहीं होती है, कभी भी सीट जो है इनकी कोर ब्रांचेस की सीट जो है वो फुल नहीं होती है। और टॉप 5 कॉलेजेस को छोड़ दो लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस की सीट जो है वैकेंट ही रहती है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी सीट वैकेंट रहती है और वहां पे अगर आप स्पॉट राउंड में जाते हो तो इजीली आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है और इवन कैप राउंड में भी आपको बहुत ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ AISSM, DY पाटिल, PVG, PCCOE, VIT, PS मॉडर्न, MMCOE, ये सारे कॉलेजेस को आप टारगेट करो। इवन इन स्पॉट राउंड ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट जो इन सब कॉलेजेस को टारगेट करो, आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा कोर ब्रांचेस में, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो है कॉलेज लिस्ट। अभी यहाँ पे रैंक अप, अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को रैंक पता चल गए। अभी आपके रैंक पे बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में क्या क्या ब्रांच मिल रही है, ये सभी स्टूडेंट्स को अभी पता होना चाहिए। और आपके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने जा रहा है। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, इतना जो वेट किए है ना, ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए ही हम लोग ने वेट किया है, कॉलेज अलॉटमेंट के लिए ही हम लोग ने वेट किया है। और जिस दिन कॉलेज अलॉटमेंट आया और उस दिन आप सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि नो अलॉटमेंट, तब आप पूरी जितनी मेहनत आपने की थी वो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। ऐसे मत होने देना, इतनी बड़ी गलती मत करना। अलॉटमेंट हमें लेना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉलेज लिस्ट ही है। उस कॉलेज लिस्ट में प्रेफरेंसेस क्या दे रहे हो, कैसे आप जो है ब्रांच का ऑर्डर रखे हो, सीक्वेंस रखे हो, कौन कौन सी ब्रांच ऐड किए हो, कहां तक का ऐड किए हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। और अगर आपने इसमें कुछ भी एक भी फैक्टर को छोड़ दिया या फिर अगर आपसे कुछ भी गलती हो गई,
डायरेक्टली जिस दिन अलॉटमेंट का डे रहेगा उस दिन आपको नो अलॉटमेंट देखने को मिलेगा या फिर लोअर ग्रेड वाले कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को सारे कॉलेजेस अच्छे से इंक्लूड करने हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ भी चेक करने हैं। देखो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कॉलेज लिस्ट बनाना, आप काउंसलिंग के लिए एनरोल कर लीजिए। आपको हम लोग ट्राई करेंगे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करने का, जिससे आपको कैप राउंड 1 में ही अलॉटमेंट मिल जाए। एंड देन उसके बाद कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 में बेटरमेंट के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर आप एनरोल करते हो आज, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। आपको कल तक मतलब नेक्स्ट डे आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। कॉलेज की लिस्ट बनाने को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस है, वही सारे स्टूडेंट्स एनरोल करना। ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हम लोग कर देंगे जैसे आप एनरोल करते हो तो ओके। यहाँ पे देखो आफ्टर मेरिट लिस्ट, अभी जो आज मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट, न्यू सीट मैट्रिक्स यानी कि क्या, देखो आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट बढ़ाई गई है, कौन कौन सी न्यू ब्रांचेस ऐड हो गई है, कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी सीट बढ़ाई गई है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगा जब न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी। एंड यस, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग से पहले सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं सीईटी से, और जैसे ही सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगा आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी उसी के बाद स्टार्ट होने वाली है। एंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का कैसे रहता है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि 3 दिन का टाइम रहता है फॉर्म सबमिट करने को और 3 दिन का टाइम रहता है रिपोर्टिंग को। ठीक है, बहुत फटाफट होता है ये सारी चीजें। अभी जैसे कैप राउंड 1 स्टार्ट हो गया ना, तो कैप राउंड 4 कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फटाफट फटाफट ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको इतना वेट करना ही नहीं पड़ेगा। यही अगस्त का महीना, लगभग अगस्त का महीना कंप्लीट हो जाएगा आपका कैप राउंड 4 कंडक्ट करते करते। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है। 3 दिन का ही टाइम रहता है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा सारे टाइम पे। यस, एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स के ये भी डाउट आ रहे थे कि भैया कैन वी एडिट दी ऑप्शन फॉर्म इन दी कैप राउंड 2। यस, आप सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रेफरेंस से लेके लास्ट प्रेफरेंस तक सब कुछ एडिट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एडिट करने का ऑप्शन रहता है, आप सारी की सारी चीजें जो है एडिट कर सकते हो, प्रेफरेंसेस चेंज भी कर सकते हो। और ये भी एक डाउट आ रहा था कि भैया हमें कितने बार जो है सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे करनी है, तो मैं आपको बता दूं एक ही बार आप सभी स्टूडेंट्स को सीट एक्सेप्टेंस की फीस पे करनी है, दैट इज 1000 रुपीज। ये 1000 रुपए अगर आपने पे कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी सीट जो है वो बुक हो चुकी है, आपकी सीट जो है वो रिटर्न रहेगी जब तक आपको बेटरमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट राउंड तक अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिल रहा है और कैप राउंड 1 की सीट आपके पास है, तो कैप राउंड 1 की सीट में आप एडमिशन ले सकते हो टिल द लास्ट राउंड तक। ये सारी चीजें क्लियर है, और इसके ऊपर एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग ने देखा हुआ है। एंड यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट कि भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग कब तक अपलोड करें, तो यहाँ पे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, ये वैलिडिटी, एनसीएल सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आप सभी स्टूडेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे जब आपका एडमिशन होगा। मतलब कि टिल द लास्ट राउंड तक आपके पास टाइम है, सीईटी सेल ने लास्ट राउंड तक का टाइम दिया है। ठीक है, अभी तक जो है वो 6 महीने को लेकर 6 मंथ का टाइम एक्सटेंशन आपको मिलेगा, ऐसा कोई जीआर सीईटी सेल की तरफ से नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी उसके भरोसे पे नहीं बैठना है, आप सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट बना के ले लेना है, और टिल द लास्ट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जमा करने पड़ेंगे, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप उस टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हो तो आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू जो मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। यस, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आपका कौन सा रैंक कंसीडर होने वाला है, आपका जो है स्टेट जनरल रैंक कंसीडर होगा आपके एडमिशन के लिए। ये सारी चीजें जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस की है। ठीक है, कॉलेज लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉलेज लिस्ट सही से नहीं बनाई, देखो अगर आपने एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट बनाई तो इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छे चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिले। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले बता दूं कि अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट जो है बिल्कुल भी कॉपी मत करना। अगर आप अच्छी अपनी खुद की लिस्ट बनाते हो तो आपको एक बेटर कॉलेज और बेटर ब्रांच मिलने के चांसेस है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग बैच के लिए, वो आज के आज ही एनरोल कर लेना, बैच क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एनरोलमेंट नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने दी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो, और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना अगर आपको एनरोल करना है तो। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर है। एंड यस, कमेंट सेक्शन में बताना आपका कैटेगरी एंड आपका रैंक क्या आया है, देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलने के चांसेस है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।